हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VYC स्टडी पर। मैं विवेक यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का पहला टॉपिक परसेंटेज यानी प्रतिशतता। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। यदि आप सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो आपको दोबारा से परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CGL मेंस तक आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोबारा परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपसे एक गुजारिश और करता हूँ कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, पास में जो आपका बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। और वीडियोस को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परसेंटेज। तो शब्द से समझते हैं कि प्रतिशत। प्रतिशत 100 पर, प्रत्येक 100 पर कोई भी वैल्यू जो है प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, जैसे 10/100, तो 100 पर कितना 10, यानी कि ये कितना होता है 10%। कितना होता है 10% होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? 100 पर कोई भी वैल्यू क्या कहलाती है? परसेंट कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। 100 पर 20% 100 पर 50% 100 पर 80% 100 पर 1% ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? और या हम इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज परसेंटेज का बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स शुरू करते हैं। बेसिक्स में क्या है कि प्रतिशत को प्रतिशत को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो। देखिए, जब भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी प्रतिशत को हम भिन्न में जब भी चेंज करते हैं तो बट्टे में 100 लगा देते हैं, अर्थात 100 से भाग कर देते हैं। तो देखिए, डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100 से भाग कर देते हैं। तो मान लीजिए दिया हुआ है 20%। कितना दिया हुआ है? 20%। तो 20% को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100। परसेंट हटा दिया, बट्टे में 100 लगा दिया। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो 1/5। 1/5, यानी 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 बोलेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए आगे देखते हैं। 25%। 25%। 25% है तो 25% हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। तो 25 एकन 25, 25 चौके 100। कितना हो गया? 1/4। ठीक है, आगे देखते हैं। 50%। 50%। 50% क्या है? 50% हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना निकल के आया? 1/2। 1/2। अब आगे भी देख लो। 75% मान लीजिए दिया है, 75%। तो ये कितना हो जाएगा? 75/100। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो कितना हो गया? 3/4। 3/4। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो बट्टे में 100 लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? बट्टे में 100 लगा देते हैं, अर्थात 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो आएगा वो होगा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। क्या होगा? भिन्न को, कोई भी यदि भिन्न है उसे हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं भिन्न को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों,
भिन्न को प्रतिशत में बदलू, प्रतिशत में बदलू। देखिए दोस्तों कैसे बदलेंगे। जब हम भिन्न को, किसी भी भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे तो उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए 1/2 है, ये क्या है? एक भिन्न है। तो इसे हमें किस में चेंज करना है? किसमें चेंज करना है? हमें इसे परसेंट में चेंज करना है। तो 1/2, अब मैंने बोला था क्या, गुणा कर देते हैं किससे? 100 से। तो 100 से गुणा कर दिया तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 50। और जब भी हम बट्टे में वो गुणा में 100 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? 50% लग जाता है। यहाँ पे ये चिन्ह आ जाता है। क्या आ जाता है? ये चिन्ह आ जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? 50% हो गया। अच्छा आगे देखते हैं। मान लीजिए 1/3 है, 1/3 है, इसे हमें किस में चेंज करना है? परसेंट में चेंज करना है। तो 1/3 गुणा किससे कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 100/100 एकम 100। तो 100/3 कितना हो गया? 100/3। अब आगे देखेंगे, भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, एक बचा 10 हो गया इधर, तो 3 तिया 9, फिर से एक बचा बटे 3। तो और यहाँ पे परसेंट लग जाएगा। तो कितना हुआ? 33 सही 1/3%। और आगे देखते हैं। देखिए 1/5 है। क्या है? 1/5 है। तो 1/5 गुणा 100 कर दिया हमने परसेंट में बदलने के लिए। गुणा 100 कर दिया, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, पीछे वाला 0 लग गया। तो कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। 20 और परसेंट लग जाता है। जब भी हम 100 से गुणा करते हैं तो क्या लग जाता है? परसेंट लग जाता है। तो 20% हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? और देखते हैं। और देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है 1/4। कितना है? 1/4 है। तो परसेंट में चेंज करेंगे, 1/4 गुणा 100, 100 लगा देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये? 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि 25%। कितना हो गया? 25%। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, बस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको कुछ चीजें हैं, कुछ फ्रैक्शंस हैं, उन्हें याद करना होगा, यानी कि थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा। यदि आप याद रखेंगे तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में सहूलियत होगी और बहुत ही आसानी से आप जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आपको समय, परीक्षा में समय स्पेंड नहीं करना है। जितना समय परीक्षा में आप बचाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप ज्यादा कर पाएंगे और इसी से आपकी मेरिट जो है, मेरिट में आपका नंबर आ पाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपको क्या करना है कि यदि आप, मैं फ्रैक्शंस जो बताने वाला हूं उन फ्रैक्शंस को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे, आपके दिमाग में यदि वो रहेंगी तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही जहां भी फ्रैक्शन की बात आएगी आप उसका डायरेक्ट क्या रखेंगे? फ्रैक्शन रूप रख देंगे उसका। ठीक है, परसेंट दिया होगा, आपके दिमाग में क्या चलेगा? उसकी फ्रैक्शन चलेगी और आप लगा के जल्दी से क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ पर फ्रैक्शंस लिखते हैं, वो सारी फ्रैक्शंस आप जो है मेमोराइज कर लें। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, इन्हें समझते हैं। देखिए 1/2 जो है वो 50% होता है।
1/3 33 सही 1/3% होता है। 1/4 25% होता है। 1/5 20% होता है। 1/6 16 सही 2/3% होता है। 1/7 जो है 14 सही 2/7% होता है। 1/8 12 सही 1/2% होता है। 1/9 11 सही 1/9% होता है। 1/10 10% होता है। 1/11 9 सही 1/11% होता है। 1/12 8 सही 1/3% होता है। 1/13 7 सही 9/13% होता है। 1/14 7 सही 1/7% होता है। 1/15 6 सही 2/3% होता है। 1/16 6 सही 1/4% होता है। और 1/20 5% होता है। 1/24 4 सही 1/6% होता है। इन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यदि आप क्वेश्चंस को बहुत तेजी से करना चाहते हैं, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को निकालना चाहते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इनकी सहायता से देखिए हम कैसे क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन का की टाइमिंग को कम कर सकते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया था चलिए हम परसेंट को चेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, परसेंट में चेंज करके दिखाते हैं फ्रैक्शन को। चेंज इनटू परसेंट, परसेंट में चेंज करके दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए 1/2 है। क्या है? 1/2। तो ये कितना होता है? 50% होता है। ठीक है, आपके दिमाग में था कि 1/2 कितना होता है? 50% होता है, तो डायरेक्ट हमने कितना लिख दिया? 50% लिख दिया। अब मान लीजिए 4/2 लिखा हो, 4/2 लिखा हो, तो कितना हो जाएगा ये बताएंगे आप लोग? 4/2 यदि लिखा है तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1/2। समझ पा रहे हैं आप लोग? हमें जो मेमोराइज है, हमारे जो दिमाग में है, उसे आप यहाँ पे रखेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे रखेंगे। तो 4 गुणा 1/2 की परसेंट वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 50%। 50% होती है, तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? 5 चौके 20 यानी 200%। कितना हो गया? 200%। हमने आसानी से निकाल लिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 1/7, 1/7 दिया हुआ है। ये आपको यदि मेमोराइज है तो कितना होता है? 14 सही 2/7%। कितना होता है? 14 सही 2/7%। अब आपको पूछा है 3/7 बताइए। कितना? 3/7। 3 कितना? 7 बताइए। तो ये क्या होगा? 3 गुणा हमें जो मेमोराइज है, यानी कि हम जिसे जानते हैं, वो किसे जानते हैं? 1/7 को जानते हैं। कितना होता है 1/7? 14 सही 2/7% होता है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो कितनी परसेंट वैल्यू? क्या परसेंट वैल्यू पुट करनी है? तो कितना? 3 गुणा 1/7 की कितनी होती है? 14 सही 2/7%। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो अब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए 14 कितना होता है? 42 होता है। 14 42। अब इसका हम इसमें करेंगे, ऊपर यहां करेंगे और यहां करेंगे, इस 7 में नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 बटे कितना? 7। ठीक है, तो 42 सही 6/7%। कितना? 42 सही 6/7%। यानी कि हमने पहले इसमें किया, फिर इसका इसमें किया। समझ पा रहे हैं आप लोग? पहले इसमें फिर इसमें। ठीक है, और हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई? परसेंट वैल्यू किसकी आई? इसकी। 3/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है? 42 सही 6/7%। ठीक है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए आपको 1/8 से चलते हैं। 1/8 ये कितना होता है? यहाँ पे देखेंगे 12 सही 1/2% होता है। कितना होता है? 12 सही 1/2। 12 से 1/2% होता है। अब हमें निकालनी है जो, वो है, मान लीजिए हमें निकालनी है 3/8 की वैल्यू, परसेंट वैल्यू निकालनी है। 3/8 को प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? 3 गुणा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? 1/8। क्या दिखाई दे रहा है? 1/8। तो चलिए 1/8 की इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, परसेंट वैल्यू। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा इसका? 12 सही 1/2%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। अब 3 एकन 3, पहले इसका इसमें करते हैं फिर इसका इसमें करते हैं। तो 3 एकन 3/2। ठीक है, ये परसेंट में आ रहा है, इसमें आ रहा है, परसेंट में आ रहा है। लेकिन अभी देखो 2 से 3 ज्यादा है तो इसका भाग चला जाएगा। तो यदि भाग जाता है तो हम भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग यदि जाता है तो भाग दे देते हैं। तो देखिए आगे ये कितना है? 36 है, और यहाँ पे 2 एकन 2, यानी एक निकल आया। 2 एकन 2, एक बार चला गया भाग तो +1 हो गया। अब यहाँ कितना बचा? 2 एकन 2 किया, 3 है ये, तो 1 बचा। तो 1/2, नीचे बट्टे में 2। तो ये कितना हो गया? 36 और 1 37। कितना हो जाएगा? 37। तो 37 सही 1/2% इसकी जो है 3/8 का प्रतिशत में चेंज है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से हम इनकी सहायता से, इन फ्रैक्शंस की सहायता से बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से हम किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? यदि डायरेक्ट इसकी पता करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम इन फ्रैक्शंस की सहायता से फ्रैक्शन में बदलेंगे परसेंट को। किसमें बदलेंगे? फ्रैक्शन में। चलिए देखिए, मान लीजिए 1616 सही 2/3% है। कितना है? 1616 सही 2/3% है। तो इसे हम कैसे बदलेंगे? चलिए एक बात बताइए पहले, जैसे 100% होता है, क्या होता है? 100%। तो 100% कितना होता है फ्रैक्शन में? 100% जब भी हम बोलते हैं तो 100% का मतलब होता है पूरा, यानी कि एक। क्या होता है? एक। तो 200% का मतलब कितना होगा? 200% का मतलब हो जाएगा 2। और 400% का मतलब कितना होगा? 400% का मतलब हो जाएगा 4। नहीं आई बात समझ में? और 800% का मतलब कितना होगा? 800% का मतलब हो जाएगा 8। आई बात समझ में? चलिए देखिए, इसे पहले समझा देता हूं मैं, इस चीज को समझा देता हूं। देखिए ये है 100%। इस 100% का मतलब होता है एक। कितना होता है? एक। वो कैसे? 100% हटाते हैं, बट्टे में 100 लगा देते हैं। समझ पाए बात को? तो ये कितना हो जाएगा? पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 100 एकन 100। तो ये हो गया एक। फ्रैक्शन कितनी निकल के आई? एक। ऐसे ही करके 200% कितना होगा? 2। 1600% कितना होगा? 16। 1600% कितना होगा? 16। तो चलिए अब आते हैं हम अभी जो करा रहे थे, 1616 सही 2/3% को हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चलिए 1600, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 1600, दिखाई दे रहा है आपको 1600। उसके अलावा क्या है? 16 सही 2/3% और है इसमें। 16 सही 2/3% और है इसमें, यानी 1600% है, और उसके अलावा 16 सही 2/3% है। समझ पाए आप लोग? तो हमें अभी अभी मैंने बताया कि 1600% का मतलब कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। अच्छा, प्लस
16 सही 2/3% की जो वैल्यू है वो कितनी होती है फ्रैक्शन में? 16 सही ये 1/6 के बराबर होती है। 16 सही 2/3% की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/6 के। तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 1/6। समझ पा रहे हैं आप लोग? बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 छिक्के कितना होता है? यहाँ से गुणा करेंगे, इसे ऐड कर देंगे तो 16 छिक्के 96 प्लस 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 97। तो 97/6 आई बात समझ में? 97/6 ये हो गई इसकी क्या? फ्रैक्शन वैल्यू किसकी? 1616 सही 2/3% की। समझ पाए आप लोग? चलिए, तो इनकी सहायता से, इन फ्रैक्शंस की सहायता से हम बहुत ही जल्दी जो है परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में, चाहे कितना भी टफ हो, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। चलिए एक बार और देखते हैं। मान लीजिए 150% है, 150% है, तो ये कितना होता है? इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 100% प्लस प्लस कितना है? 50%। तो 100% तो होता है 1, और 50% का मतलब होता है कितना? फ्रैक्शन में कितना होता है 50% का मतलब? 1/2। 1/2 समझ पा रहे हैं आप लोग? फ्रैक्शन में होता है तो 1/2 हो गया। सॉल्व करेंगे कितना? 2 1 2 1 3, तो 3/2 हो गई फ्रैक्शन। कितनी हो गई? 3/2 किसकी? 150%। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी सहायता से अब बहुत जल्दी क्वेश्चंस को पिक कर पाएंगे आगे चल के, ठीक है? तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए देखिए आगे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 112 सही 1/2% दिया हुआ है। 112 सही 1/2% दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है इसमें 100%, और आपको इसमें दिखाई दे रहा है 12 सही 1/2%। पक्का ना? तो ये कितना होता है? 100% एक होता है। कितना होता है? 100% एक होता है। अच्छा, प्लस फ्रैक्शन में कितना होता है? एक होता है। यहाँ पे देखिए 12 सही 1/2% कितना होता है? यहाँ भाग के आएंगे 12 सही 1/2, इन्हें जो है आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो ये कितना होता है? 1/8। नहीं तो आप निकालते फिरेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कितना हुआ? 1/8 होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 8 1 8 1 9/8। ठीक है, 9/8 ये है फ्रैक्शन किसकी? 112 से 1/2% की। ठीक है, चलिए आगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ और देखते हैं। देखिए 211 सही 1/9%। 211 सही 1/9%। इसे हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। समझ गए आप लोग? ये कितना हुआ? 200 दिखाई दे रहा है इसमें आपको, 200% प्लस और कितना? 11 सही 1/9%। ये भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग? ये तो हो जाएगा 2, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये होता है 1/9 यहां से। ठीक है, फ्रैक्शन में कितना होता है? 11 से 1/9% का मतलब 1/9। तो 9 दूनी 18 1 19/9। ये हो गई इसकी क्या? फ्रैक्शन वैल्यू। किसको? यानी कि इन फ्रैक्शंस की सहायता से आप फ्रैक्शंस को परसेंट में और परसेंट को फ्रैक्शंस में बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको इन चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम ऐसी चीज सीखते हैं जो कि हमें पूरे परसेंट में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए देखिए दोस्तों, 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8। ये होता है इसका फ्रैक्शन और ये है इसका परसेंट।
समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब ये होता है कि 8 का 12/1/2% 1 होता है। 8 का 12/1/2% 1 होता है। ठीक है, देखिए ये जो 1 है वो है रिजल्ट, ये है रिजल्ट। ठीक है, और ये है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये है रिजल्ट और ये है ओरिजिनल वैल्यू। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस चीज को आप लोग जो है अच्छे से समझें कि 8 का ये जो होता है यहाँ परसेंट लिखा हुआ जो होता है, यानी कि परसेंट के सामने जो जिसकी फ्रैक्शन रखी हुई होती है, उस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे हर होता है, उसका सामने वाला परसेंट उसके अंश के बराबर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं आपको कि 8 का कितना परसेंट, इतना परसेंट, 12/1/2% कितना, 1 होता भी है या नहीं होता है? ये सच है कि गलत है? ये सच है। देखिए कैसे, 8 गुणा, इसकी फ्रैक्शन रखेंगे हम यहाँ पे, वैसे नॉर्मली भी सेव इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 12 ऐसे गुणा किया परसेंट बट्टे 100 रखा, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से काम चला ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन से ही सारी चीज करेंगे। तो देखिए बट्टे में क्या रख दिया हमने, 1/, यहाँ पे 8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। ठीक है, 1/8 होती है। 8 से 8 खत्म, कितना बचा, 1। तो मैंने अभी अभी बताया था कि ये जो है इसका इतना परसेंट कितना होता है, 1 होता है। पक्का समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो आगे और समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, आज लगभग लगभग बेसिक्स मैंने खत्म कर दिया है आपका। ठीक है, आज की इस वीडियो में। चलिए देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको 50%, 50%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। पक्का? तो आपसे कहना ये चाह रहा हूं मैं कि 2 का 50% जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है कि 2 गुणा 50% बराबर, मैंने अभी अभी बताया कितना होता है, 1। कैसे होता है देख लो, 2 गुणा 50% का मतलब, या तो आप 50% ही रख के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 बट्टे परसेंट हटाया, बट्टे में कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो ये जीरो खत्म हुई, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 तो पहले फ्रैक्शन आई गई। हम डायरेक्ट क्या रख रहे थे अभी तक, 1/2 फ्रैक्शन ही तो रख देते थे यहाँ पे। चलिए, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे देखो, 1 आ गया। यानी कि इस हर का सामने वाला उसका परसेंट उसके अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अंश के बराबर। चलिए, तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या को उसका 16/2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने के कई तरीके हैं, लेकिन हमें जो करना है वो अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे हम। लेकिन उससे पहले बेसिक तरीके से भी देख लेते हैं। देखिए, जो हम 6, 7, 8 में करते आए हैं, क्लास 6 में शायद पढ़ते हैं ये चीजें। चलिए देखते हैं। x, हमने मान ली कि संख्या जो है वो x है, तो उसमें उसी का, किसका, इसी संख्या का कितना, 16 सही 2/3%, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ दिया हमने ये यहाँ पे, x में x का ही इतना परसेंट जोड़ने पर कितना हो जाता है, 4956 हो जाता है। ठीक है, बस। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें जो है, हमें करना है अपने कॉन्सेप्ट से। तो
पूरा परसेंट जो है हम अपने कॉन्सेप्ट से ही खत्म करेंगे, और आपको भी जो है उसी कॉन्सेप्ट से पूरा परसेंट खत्म करना है। बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, पहले तो क्वेश्चन में देखिए कि फ्रैक्शन वैल्यू यदि दे रखी है तो उसे उठाएंगे पहले, यदि परसेंट वैल्यू दे रखी है तो उसे उठाएंगे। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है हमें परसेंट में 16 सही 2/3%। देखिए इसी में सब छिपा हुआ है। इसका मतलब जो है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है, 1/6 होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6, हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने बताया था कि ये होता है मूल मान, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। तो इसका इतना परसेंट जो है ये ऊपर वाला होता है, अंश होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आंसर है वो ये है नीचे, मूल मान। मूल मान किसी संख्या को, तो जो संख्या है वो यही है 6, लेकिन ये यूनिट में है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये क्या है, यूनिट में है। ठीक है, तो इसका इतना परसेंट जोड़ने पर, इतना परसेंट कितना होता है, 1, 6 का इतना परसेंट कितना हुआ, 1, जोड़ने पर, तो इसको हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 7, 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो 7 यूनिट का जो मान है वो कितना दे रखा है, 4956 दे रखा है, 4956 दे रखा है। अब एक एक नियम से, यूनिटरी मेथड से हम निकालेंगे 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान कितना होगा, भाग लगा देते हैं उधर, तो 4956/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले तो काट लेते हैं इसे, 7 7 49, भाग न जाने का 0, 7 8 56, तो 708, 708 हो गया। अब निकालेंगे 6 का मान, 6 यूनिट का मान। ठीक है, तो 6 यूनिट जो है 708 गुणा कर देंगे किसका, 6 का। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4248, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो जो संख्या थी वो कितनी थी, 4248 थी। समझ पाए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अब बेसिक से नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, तो करना क्या होता है कि परसेंट वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे, 6 सही 2/3%। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/15। कितनी होती है, 1/15। तो देखिए मैंने बताया था कि ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि मान यही होता है, आंसर भी यही होता है, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, ये यूनिट में मान होता है। तो इसका इतना परसेंट कितना होगा, 1 होगा। 15 का 6 सही 2/3% 1 होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी संख्या में से, यानी कि 15 में से उसका 15 का 6 सही 2/3% यानी कि 1 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, इतना प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना प्राप्त हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 15 में से 1 गया कितना, 14 यूनिट क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो 14 यूनिट का मान कितना होगा, 5670। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड से, यानी कि एक एक नियम से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे हम, 14 का भाग लगाएंगे, 5670/14, 14 चौके 56, भाग न जाने का 0, और 14 पंजे 70। ठीक है, 405। अब हमें निकालना क्या है, 15 यूनिट का मान निकालना है, जो कि हमारा आंसर होगा। तो 15 यूनिट का मान निकालेंगे, 405 गुणा 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 6075। ठीक है, और यही हमारा जो है क्या होगा, आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी कि जो एक्चुअल में संख्या थी वो क्या थी, 6075, यानी कि 6075। तो दोस्तों आज यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लें,
जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियोस को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।